सारे ही विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए कौशल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ कौशल लिखण कौशल। भाई भाषा का मानसिक आधार ਜਿਹੜਾ है वह विचार ਹੁੰਦਾ है और ਧੁਨੀਆਂ भाषा का भौतिक आधार ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ भाषा का मौखिक ਜਾਂ ਉਚਰਿਤ रूप धारण कर ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। और जेकर इन्हां ਨੂੰ विशेष चिन्हां राਹੀਂ लिखिया जाए तो यह लिखित रूप धारण कर लैंदियां ने। लिखण कौशल दे विच आपां लिखण दे बारे गल करांगे। इन्हां विशेष चिन्हां नूं लिपि कहंदे आ। भाई हर एक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होंदी है, जिवें कि पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, जिसकी सिक्ख्या प्राप्त करके मनुख अपने विचारां ते भावां नूं लिखित रूप विच प्रगट करन दी योग्यता प्राप्त करता है। हुण लिखण कौशल दे अंदर जे मैं एक पंच लाइन कहां तां ओह आ होएगी कि लिखण कौशल दे अंदर लिखण दा कौशल है वह विकसित किया जाता है। इस दी सिक्ख्या प्राप्त करके मनुख अपने विचारां अते भावां नूं लिखित रूप विच प्रगट करन दी योग्यता प्राप्त करता है। लिखण कौशल लिखण तो संबंधित है। पंजाबी नूं लिखण लई गुरमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इनकी अपनी वर्णमाला है। भाई हरेक अखर की विशेष बनावट है, विशेष तरतीब है। भाई मात्रावां लगाउण लई वखरा विधान है। हुण जदों लिखना है तो आपां नूं की है, अखरां दा भी ज्ञान होना चाहिए, मात्रा लगा मात्रा सब का ज्ञान होना चाहिए। तो इनकी जानकारी है जिहड़ी गुरमुखी लिपि तो मिलेगी और लिखण की सिक्ख्या है जिहड़ी आई होवेगी। भाई जदों आपां नूं वर्णमाला का पता लग गया, जदों आपां लगा का पता लग गया, फिर आपां लिखण दे विच उहदी वरतों करांगे, योग्यता अर्जन करांगे। भाई संखेप रूप च कह दईए, बच्चियां नूं पढ़ के समझण, बच्चे जिहड़े ओ किसी चीज नूं पढ़ के समझण अते अपने भावां ते विचारां नूं अनुभवां नूं लिखित भाषा दे माध्यम द्वारा प्रकट करन च निपुण बनाउणा है। भाई निपुण कलाकार बना देना उन्होंने, एक नंबर का निपुण बना देना है भाई, ताकि वो लिखण दे विच निपुण हो जाण। ये लिखण कौशल का काम है। लिखना एक कला है जिस विच अखां ते हथ इकट्ठे काम करते हैं। एवें जो लिखे अखां ते हथ इकट्ठे काम करते हैं। रचनात्मक क्रिया होने करके लिखण का काम पढ़न नालों मुश्किल है, परंतु स्कूल पद्धर ते ये दोवें काम नालों नाल चलते हैं। बच्चा पहला पढ़ना सीखता है तो फिर लिखना, जो कुछ वो पढ़ता जाता है नाल नाल लिखता जाता है। पढ़ता गया और फिर बाद में लिखता गया। भाई पर पढ़ूगा पहला लिखेगा बाद। हुण अगे लिखण कौशल बारे जेडे बच्चे हुण जुड़े, भाई लिखण कौशल बारे मतलब लिखण दा कौशल विकसित करना, बस संक्षेप च कह दीदा। इसी बारे में समझा रहा था। अगे महत्व या लोड़, लिखण कौशल का महत्व की है? भाषा का पूर्ण अधिकार, भाषा ते पूर्ण अधिकार। भाई लिखण नाल की होता है कि भाषा ते पूर्ण अधिकार हो जाता है, क्योंकि पढ़न के नाल नाल जो लिखदा है ज्यादा वधिया तरीके नाल भाषा तो वह जाणू हो जाता है। उनका अधिकार है भाषा के उत्ते बन जाता है। क्योंकि अपने च बहुत सारे जवाक जो होने जिन्होंने पढ़ना तो वधिया आंदा है, परंतु लिखना पै जाए तो थोड़ी दिक्कत महसूस करते हो, अशुद्ध लिख देंगे हैं। जे भाषा ते पूरा अधिकार जमाना है तो लिखना जरूरी है। बौद्धिक विकास की लोड़, बौद्धिक विकास की लोड़ लई लिखना बहुत जरूरी है। इस नाल असीं अपने विचार प्रगटा सकते हैं, होर विद्वानां दे विचार पुस्तकां ते अखबार आदि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। भाई अपने विचार भी लिख सकते हैं, तो बौद्धिक विकास तो होगा। भाई लिखना कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है। जे तुसी भी बहुत सारा पढ़ लेने हो तो फिर उस तो बाद जो नोट्स बनाओगे फिर तुहानूं पता लगेगा कितना जोर आंदा है। दैनिक जीवन विच उपयोगिता, दैनिक जीवन च बहुत उपयोगिता है। ये चीज़ां तो तुसी चंगी तरह जाणू हो। देखो दैनिक जीवन विच कदम कदम ते लिखाई की लोड़ पैंदी है। छोटा जिहा एग्जाम्पल लईए, जो सौदा लेना है
ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜੇ, ਲੋੜ ਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਕਈ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਬਈ। ਬਲਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਲਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸਾਧਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਭਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ, ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਈ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਂਭੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ WhatsApp ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਛਾ ਠਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੰਟ ਚ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸੁਡੋਲ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਖੁਦ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਸਰਲ ਸੁਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਈ ਮੂਸਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੜੇ ਖੁਦਾ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਖੌਤਾਂ ਦੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੇ ਖੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਪਈ, ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੜੀ ਜੀ ਘੋਲ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੇ ਜਚਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ, ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾ ਸਕੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਈ, ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਆ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਭਈਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲੀਏ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ,
चौथी अवस्था च की होगा, लिखण का अभ्यास ते आदर्शक लिखत। आदर्शक लिखत लिख सके हो। देखिया इत्थे की है, तैयारी की है, इत्थे अखरां की रचना, इत्थे शब्दां ते वाकां की रचना, इत्थे भैया वो बन गए लिखण कौशल च निपुण हो चुके हैं। उन्होंने अभ्यास ते आदर्शक लिखत जिहड़ी है वो चौथी अवस्था होगी। हुण आपां की करते हैं, एक एक अवस्था के उत्ते चर्चा करते हैं। भाई पहली अवस्था सीखण की तैयारी। पई सीखण की तैयारी करनी पऊगी। पहली अवस्था के अंदर लिखण की तैयारी, समझो सीखण की तैयारी। इस अवस्था में बच्चे नू लिखण लई केवल तैयार किया जाता है। बच्चन लिखण लई तैयार करना है, वार्मअप करना है। भाई इसका उद्देश्य होता है कि बच्चा है जिहड़ा वार्मअप हो जाए, लिखण की तैयारी है वो कर सके। इस विच की होता है कि बच्चे की निरीक्षण शक्ति बढ़ जाए। निरीक्षण जे हिंदी का शब्द, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण शक्ति बढ़ जाए। उस द्वारा वो हरेक अखर की बनावट वाल ध्यान दे सके। की बनावट है, बनावट वाल ध्यान देना है करके। तैयारी कर ली, अगले ने दिखाता, छपे, अगला देख रहे हैं एवं करके बोर्ड की तरफ, अरे आ अखर कैसे बने हैं। बच्चे की लिखण प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, देख रहे हैं रुचि उत्पन्न हो जाए भी एवं लिखिए। बच्चे की उंगलियां ते मांसपेशियां दे विच लोड़ींदी ताकत आ जाए। उसके हथ खुल जान, चंगा अभ्यास हो जाए, थकावट ना हो हत्थां दे विच। थोड़ी तैयारी कर ली। भाई दिमाग ते मांसपेशियां विच संबंध हो जाए। मांसपेशियां दे विच और दिमाग दे विच कंटैक्ट करूगा ना, शुरू तैयारी करूगा तो उन्होंने तो करना पऊगा। बेचारे नवा काम उड़ाना सीख रहे, या पापा रोंदा रोंदा स्कूले आंदा है, अगले धक्के नाल लैके आंदे, कई तो अद्धी छुट्टी च भज जांदे, मुड़ के नहीं आंदे। अगले कहंदे भरावा कमाल हो गई, एक जगह ते बिठाए बिठाए नूं अज हो गए 4 घंटे, तो फिर अगले हिलण भी नहीं देंदे मास्टर। चलो विच जा जांदे है, पर उन्हां दा किवें जी लगे उस बच्चे का जिहड़ा सारा दिन की कहंदे घर विच फिरदा रहिंदा, स्कूले आके डकिया गया। इसी कारण शुरू शुरू च रोंदा है, बाद चलो कोई दिक्कत नहीं, उस काबल बन जाता है। तो शुरू शुरू च आपां यही करना है। हुण लिखना सिखाना है। पहली अवस्था के अंदर कुछ देर काम करके हाथ ना थक जान अते मन नूं काम करन दा अभ्यास हो जाए, रुचि पैदा हो जाए बच्चे अंदर। बच्चे की क्रियात्मक शक्ति विच कुदरती वाधा होवे, वो कलम नूं चंगी तरह फड़ के चला सके। थोड़ी कलम कुलम पढ़नी, क्योंकि ये तो तैयारी है। इस विच आपां बस तैयारी करांगे। बच्चा आएगा, वो अखरां देखूगा, किवें अखरां दी बनावट है, थोड़ा बहुत पेन पुन फड़ना सीखूगा, कापी उत्ते कोई कीच विचोलियां जिहां मारूगा। भैया कई दिन तक यह काम चलूगा, एवं नहीं पहले दिन ही आया आंदे पानी अगले नूड़ वाला छापता, चको गुरजी फड़ो तुसीं, ये नहीं हो सकता। पहला वो तैयारी करेगा, लिखण दी तैयारी, और तैयारी दी जिहड़ियां गल्लां सी मैं दस दियां। हुण एंदे साधन किहड़े ने भाई, लोड़ींदे साधन, लोड़ींदे साधन भाई। साधन की है, मास्टर ने की करना भाई, नवा नवा बच्चा आ रहा, ज्यादा डराओगे तो भजूगा, दोबारा नहीं आने लगे, फिर किधर टीकदे फिरो, नहीं हो सकना। हाँ जी, आ जो चल रहा सैकंड गेट का है, फर्स्ट गेट च नहीं गा। लोड़ींदे वातावरण की तैयारी। इस अवस्था में सब तो पहला लिखना शुरू करने का वातावरण पैदा करना, माहौल सिरज लेना पई जा लिखण का वातावरण, थोड़ा माहौल बनाना है लिखण का। बच्चे नूं देखण लई सुंदर वस्तां दित्तियां जांदियां ने, वो देखदा आके सोहणियां सोहणियां चीजां वेखदा है, लकड़ी के रंग बिरंगे खिडौने, चार्ट, सुंदर चित्र, किंडरगार्टन, मार्टेसरी प्रणाली की सामग्री उन्होंने दे दी जाती है। खिलौने दे दिते जाते, अगला खेलता है, देखता है, ताकि उन्हें पता लगे किवें बनया जाए, ABCD बने हुए खिलौने देते, वो अगला वेखदा रहे। ये वस्तुआं जड़ियां बच्चे नूं खिंचणगियां अपनी तरफ। थोड़ी एक ना इमेज करके देखो दिमाग के अंदर, बच्चा स्कूल च गया, पहली अवस्था हैगी है, आपां की करना खिलौने वंडते अगले सारे नूं। बच्चे ने खिलौने चक ले, देख रहा A है B है, कई तो मास्टर फिर खिडांदे आ ए किंदे कोल है, वो दसदा है। पहली अवस्था तो नहीं, अगली अवस्था की गल है, परंतु वो फिर भी उस तो जानूगा, करूगा, कुछ ना कुछ तो वो करूगा ही, देखूगा, पछाण तो जाऊगा ना। वो इन अवस्था नूं वेखण ते खेडण दे काम च लग्या रहिंदा है। खेड विच ये उसकी निरीक्षण शक्ति वधदी है। बई आ देखो, आ जिहड़ा अखर है ना उस कोल नहीं, उस कोल दूजा, फिर वो देखदा बई आ अखर दूजा,
अजे चल कुछ नहीं रहा, वो तो भाई खेड रहा है, देख रहा चंगी तरह, निरीक्षण कर रहा बस। वस्तां नूं चुकण, उल्टाउण, पलटाउण, वेखना, ये सब कुछ इस दे अंदर आवेगा। वातावरण की तैयारी हो जाएगी, माहौल चंगा बन गया, बच्चे खिलौणियां नाल खेडण लग गए। वो खिलौणे है जिहड़े भैया लिखत तो संबंधित है, अगे जाके लिखना, उन्हें नहीं पता अगे जाके फसांगा, अज तां खिलौणे वंडे, कल नूं लिखने भी पैणगे, पर वो बेचारा खेल रहे। दूजा, रचनात्मक शक्ति का विकास, क्रिएटिविटी लानी पऊगी, क्योंकि भैया लिखण च रचनात्मकता चाहिए है। बच्चे के हत्थों में पेंसिल फड़ाई जाए, अगला पेंसिल फड़े, किस तरीके नाल फड़नी है उन्हें दसी जाए। वो रंगदार पेंसिल होवे भाई, सोहनी जी पेंसिल होवे, पुराने समाचार पत्र दे दो उन्होंने उत्ते सीधियां टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरां जिहां मारी रखे। शुरू बच्चा यही करता है, कापी उत्ते टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरां मारदा है, चित्रकारी जी करन लग जाता अपने हिसाब की। उसनूं अजिही समग्री दी जाए जिस द्वारा वो अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति नूं संतुष्ट कर सके। किचमचोड़िए जी मार के संतुष्ट जाओ जी, वो सुंदर चित्र इकट्ठे करे, देखे उन्होंने। यह सारा काम बच्चे 3 साल की उम्र तो आरंभ होता है, 3 साल की उम्र तो शुरू होता है भाई, उस तो पहला नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर होंगी 4-5 साल तक, फिर कमजोर रह जाती है। अगे इनके बारे पढ़ांगे भाई। रचनात्मक शक्ति विकसित होगी, रचनात्मकता आ गई उनके। हुण अगे गल करदा है अखर लिखण दा अभ्यास। अखर लिखना नहीं है, अभ्यास। उसदे इस पिछों चौकी या पटड़ी उत्ते मिट्टी या रेता बिछा दिंदा है। पहला रेते उत्ते बिछा के रेते उत्ते बनाया करते सी, फिर वो पट्टी जी हुंदी सी, पट्टी पोच के लिखिया करते सी। चलो पट्टी पुट्टी तो पोचनी आ गई, सलेटां ले जांदा है, लियांदा है, तोड़दा है, करदा है, अजे लिखिया कुछ भी नहींगा, परंतु आ काम चालू है। अगला लै आंदा, पट्टी लै गया, डेली पा के ले आया, एक माहौल जा बन रहा है। अखर लिखण दा अभ्यास है जिहड़ा, अखरां दी शक्लां नूं चंगी तरह वेख रहा है, शक्लां उत्ते अपने उंगलां फेरदा है भाई, ऐ करके जिहड़ियां दित्तियां। होर कोई गुरु जी ने समान वंडता तो उहदे च उंगल फेर रहा है। कोई मोटे कार्ड वंडते, जवाकां कोल कार्ड चले गए, अगला कार्ड देखदा है, मास्टर कहंदा उंगलां फेरो, उंगलां फेरदे ऐ करके अखरां दा उहनां नूं पता लगदा है। अगला जी वेखो ते कहो, वेखो ते कहो, अजे लिखिया नहीं है, तैयारी चल रही है, तैयारी। वेखो ते कहो, वेखदा और आखदा है भाई। जो चीज वेखदा है कहदा, शब्द पढ़ना सीखदा देखदा, क्योंकि कुत्ता उन्हें वेख्या हुंदा तो बोल दिंदा कुत्ता, थले लिखिया कुत्ता हुंदा, पर उन्हें नहीं पता भी थले आ कै, थले उत्ते अदख लगी है, थले वो लगे, वो लगे, उन्हें तो फोटो देख के कहता भाई कुत्ता, कै कबूतर, फिर गुरजी ने कै कबूतर, कै कबूतर। ठीक, देखो ते कहो, बस वेखदा है और कहंदा है। इन्नी चीज तो घरों सीख के आया है। गिलास विखावांगे तो वो वेख के दस दूगा ये तो गिलास है भाई, साडे घरे 6 है या 12 है, इस तरीके नाल दस दिंदा वो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਖਰ ਰਚਨਾ ਭਾਈ, याद रखियो भैया, दूजी अवस्था अखर रचना। इस अवस्था के अंदर अखरां की रचना होंदी है। हुण बच्चा की है कि अखर लिखने शुरू करूगा, अखर पाने है, वो अखरां नूं मिला के शब्द लिखण अते मिलवे शब्द भी लिख सकण। बच्चे नूं लिखण सीखण लई मानसिक ते सरीरक रूप ते तैयार करन पिछों हुण बच्चा मानसिक ते सरीरक रूप से तैयार हो गया है, हुण पूरा तैयार बर तैयार करता। हुण बच्चा दूजी अवस्था आ गई, उन्हें लिखना है भाई, उन्हें अखर लिखने हैं। ऐसे अंदर अखर लिखण ला दूजी अवस्था अखर लिखना। यह लिखण कौशल की सिक्ख्या का महत्वपूर्ण पड़ा है। इस विच विद्यार्थी दिमाग विच लिखण कौशल की नींह पैंदी है, जो उचित पोषण द्वारा सृजनात्मकता विकास वल वधदी है और वो अखर लिखने सीख जाता है भाई। लोड़ींदे साधन, साधन किहड़े जी, गल करते हैं साधना की। लिखण दी जाच सिखाउण लई, लिखण दी जाच सिखाउण लई बच्चिआं नूं लिखण दी जाच सिखाउणी आम तौर ते कलम, स्याही या तख्ती की वरतों की जाती है। आपां स्लेट वरती लैके जांदे, स्लेट लैके जांदे सी, बरते लैके जांदे सी भाई, फिर कापियां ले जान लग गए बच्चे। हुण जिहड़े विकसित देश है जिहड़े, उनके अंदर की हुंदा है कि वो
ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਲੇਟ ਜੀ ਆਪੇ ਮੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਸਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਲੇਟ ਹੈ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੇਟ ਵਰਤਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਪੀ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਸਲੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਪੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਘੋਟਦਾ, ਫਿਰ ਡੋਟ ਡੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਐ ਕਰਕੇ ਭਈਆ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂਗਾ। ਡੋਟ ਡੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਡੋਟ ਡੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਔਖੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਖੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੀ ਬਈ ਆ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੋੜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਐ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਐ ਕਰ ਲਓ, ਐ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਕਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਟੋਟੇ ਸਿਖਾਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟੇ, ਆ ਸਿਖਾਤਾ, ਆ ਅੱਖਰ, ਆ ਸਿਖਾਤਾ, ਐ ਸਿਖਾਤਾ, ਐ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਐ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਐ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠਾ ਭਈਆ ਸਮਾਨ, ਲਓ ਆਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਜੀ। ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤਲਾ ਗੋਲਾ, ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ। ਊੜਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਡੰਡੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਈ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਐਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਆਲੂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ। ਅਗਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਗਿਆ ਸਲੇਟੀ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕੰਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਚਲਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਆਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਚੱਕੋ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਛਾਪਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਅਗਲਾ ਊੜਾ ਊੜਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਐੜਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਐੜਾ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿਧੀ। चित्र विधि भाई, चित्र विधि। चित्र विधि चित्र तो संबंधित है, बस। कलम चलाना तो संबंधित है। चित्र विधि चित्र तो संबंधित है। वर्णमाला के कई अखर सिखाने लई चित्रां दी सहायता लई जाती है। कई अखर कुछ पदार्थां नाल मिलदे जुलदे ने। बच्चे नूं पहला उन्हां पदार्थां दे चित्र बनाने सिखाए जाते हैं, फिर उन्हां चित्रां दी सहायता नाल अखर लिखाए जाते हैं। तुसीं देखिया होना, छोटी जिहड़ी क्लास हुंदी है उहदे विच बच्चा जो लगता है कि चित्र ही बनाओ, अगला ऊट पटांगे जे चित्र चुत्र जो बनाता रहता है।
वो इस कारण दिते जाते थोड़ा वो सीख जाए मेरे खावा नूं ऐ टेढ़ा मेढ़ा करना इस तरीके नाल वो सीख जे इस कारण आ चीज करवाई जाती है चित्र की बई कई अखर है पदार्थ नाल मिलते जुलते है बई तुसीं बना लो अगले उस समय बंदे चिड़ी का भी चित्र बनाया तो उन्हें ऐ करके ऐ बनाया वो नहीं बना सकता पर सौखा जा कोई कुल्फी का कह चित्र बना लो वो सौखा जा कुल्फी वाला कोई ऐ करके ऐ चित्र बना दूगा ऐ करके कुछ तो आया ना उन्होंने वो गोल के नियम आ गए उन्होंने एक लिखना आ गया आला बई एक अगले कह लो कुल्फी तो आ एक है बेटा एक होंगे एवं एक होंगे अगला सिख जूगा ला आप कुल्फी बनाई सी गुरु जी ने एक सिखाता आप इस तरीके नाल की होगा कि चित्र विधि कई अखर कुछ पदार्थों नाल मिलते जुलते है बच्चे नूं पहला उन्हां पदार्थों के चित्र बनाने सिखाए जाते हैं फिर उन्हां चित्रों की सहायता नाल अखर लिखने सीख जाता है भाई फिर अखर गा अखर उन्होंने सिखा दिता जाता है भाई जिवें इस तो सिखाता भाई ऐ कर देगा तो अल ऐ कर देगा तो ऐ चको जे इसमें ऐ कर देगा तो सह बन गया मैं बन गया ऐ बन गया वो बन गया अगले दसी जाएंगे हुण जिहड़ी दूजी अवस्था च इहदे च लोड़ींदे साधन किहड़े सी देखो लोड़ींदे साधन किहड़े किहड़े सीगे जे उन्हां दी आपां गल करिए तो बच्चों नूं लिखण दी जाच सिखाउणा सब तो पहला लिखण दी जाच सिखानी ठीक है फिर उस तो बाद संश्लेषण विधि बारे कल भी समझाया सी अज भी समझाया सी फिर उस तो बाद कलम चलाउणी सिखानी है अगले नूं और चित्र विधि कलम चलानी कलम तो संबंधित संश्लेषण तो संबंधित और चित्र विधि चित्र तो संबंधित ये की कहते लोड़ींदे साधन जे कितने आ जाए वरत लो तो पहली अवस्था था दूजी अवस्था था गई मतलब पार कर जूगा हुण बच्चा दो अवस्थाओं पार कर चुके अगला तीजी अवस्था दे विच आ गया बच्चा हुण तीजी अवस्था दे अंदर शब्द रचना ते वाक रचना करूगा वो शब्द रचना ते वाक रचना करूगा क्योंकि दूजी अवस्था दे अंदर अखर रचना करनी उन्हें सीख ली है पई हुण तीजी अवस्था दे अंदर शब्द रचना ते वाक रचना वो करेगा इस अवस्था च बच्चों नूं अखर जोड़ के शब्दां ते वाकां दी रचना सिखाई जाती है अखर सीख गया हुण अखर जोड़ के उन्होंने कहण गया लो जी क ल म कलम लिखो अगला कलम लिखूगा फिर कलम चल कमल उठ एवं करके फिर अगे वाक सीख जूगा ये तीजी अवस्था च होगा इसलिए अध्यापक नूं चाहिदा है कि वो एक गल का ध्यान रखे कि बच्चों लिए सुंदर सुडोल ते स्पष्ट अखर बनावे खुद सुंदर सुडोल ते स्पष्ट शब्द लिखूगा ना ताई बेटा बच्चा है जिहड़ा वो सुंदर सुडोल ते स्पष्ट शब्द ते वाक लिख सकेगा भाई वर्णमाला लिखना सिखाउण पिछों शब्दां ते वाकां नूं लिखना सीखना है भाई क्योंकि इत्थे शब्द वाक की गल करांगे तीजी अवस्था के अंदर होर नहीं लिखित कौशल की सिक्ख्या का सुभाविक क्रम है और लिखण की गल करांगे शब्द ते वाक लिखण कौशल लिखण की जोर देना है बच्चे पहला वर्णा नूं मिला के शब्द लिखते हैं भाई अगला वर्ण मिला के शब्द लिख दिंदा है भाई अगला लिख दिंदा आ रहा टप कप फिर कप ले आ अगले ने आ लिखता ते इस तरीके फिर अगले च शब्द ते वाक रच लूगा शब्द लिखूगा एक शब्द दो शब्द तीन शब्द फिर मास्टर ने दसता भाई वाक अगला वाक के बारे पता लग जाऊगा शुरुआत की करना है कि छोटे छोटे पहला छोटे शब्द सरल शब्द फिर थोड़े औखे शब्द फिर सरल शब्दों के नाल वाक बनाना सीखना है सरल वाक फिर हौली 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 की होएगा कि वो पैरा लिखना सीख जाएगा भाई पहले दिन औखे औखे थोड़ी देवांगे सौखे सौखे ताई तो पहला मुक्त है मुक्त सौखे सौखे होंगे अगला कलम ते अमल इस तरीके सौखे सौखे वाक है वो सिखा देगा फिर अगे मात्रा वाला ज्ञान करते करते फिर सौख तो औख बनता है फिर धीरे धीरे उन्हें वाक रचना है सिखा देनी है पहला छोटे वाक दो तीन शब्द वाले वाक बस मामा आ गया शीतल बाजार गया मामा बाजार गया पापा बाजार गए कप लाए छोटे छोटे औखे नहीं इस तरीके वो सीखता जाता है हौली हौली वो पैरे लिखने सीख जाता है भाई लिखण कौशल की सिक्ख्या की इस अवस्था विच बच्चे विच लिखण दियां ठीक आदतां दा विकास करना होंदा है सुंदर सुडोल ते स्पष्ट लिखण दे नाल नाल बच्चे
शुद्ध शब्द जोड़ वाक रचना के नियमों तो जाणू हो जे, विश्राम चिन्ह तो है जो उसके प्रयोग का अभ्यास है जो उस बच्चे ने हुण करना है जोर देना शब्द ते वाक रचना ते। साधन लो जी, किहड़े साधन ने पई, साधना की गल करांगे। सब तो पहला अनुलिपि पई। अनुलिपि की होंदी है? अनुलिपि ते प्रतिलिपि। अनुलिपि सुलेख लिखाई, अनुलिपि सुलेख लिखाई, कैलीग्राफी पई। कैलीग्राफी कहते हैं और कैलीग्राफी दी आजकल क्लासां भी लगती हैं, बच्चे की लिखाई है होर सोहनी हो जाए वो कैलीग्राफी की वरतों करते है। गंगानगर च लगदियां सी बई पहला क्लासा एक था, ते कई लोग कैलीग्राफी की क्लास लगाते है। बच्चे की है कि सुलेख लिखाई बई सोहनी लिखाई उन्होंने सोहनी हो जाए, वो सिर्फ लिखाई सोहनी करने का काम करते हैं। अनुलिपि च की होंदा है? सुलेख लिखाई। अध्यापक बच्चों को अजिहा कापियां देता है जिन्हां अंदर उपरली पंक्ति विच सुंदर अखर छपे होंदे है। बच्चे उन्हां अखरां दी नकल करता है, वो अखर छपे होंदे है अखरां दी नकल करेगा। तुसीं वेख्या होएगा छोटियां क्लासां दे अंदर इह जिहियां कापियां बहुत होंदियां, कापी दे उत्ते उत्ते अखर बने होंदे हैगे और अखर दे उत्ते बच्चा की करदा उहदी नकल करता है और सुंदर अखर लिखदा है जिवें उसने लिखे है, उतली पंक्ति च लिखे है उवें देख के छोटी पंक्ति च। वरना बच्चों के अजकल सुलेख दियां किताबां लगा रहे हैं जेहड़े प्राइवेट स्कूल वाले, भाई बहुत महंगी किताब आती है, किताब है 50 पन्नियां दी, पैसे ले ले 500 रुपया। वो एक उन्होंने वखरा सिस्टम है, फंडा है भाई। उहदे च की हुंदा है? बस उहदे उपर एक लाइन दी होंदी है, बच्चा की सोहना सोहना फिर कोटदा है, थल्ले लाइनां च लिखदा है, थल्ली लाइनां च लिखदा है और सीख जाता है, भाई सीखण की कोशिश करता है। अध्यापक नूं चाहिदा है कि आरंभ विच इन्हां कापियां की सहायता नाल अजिहे शब्द लिखने सिखाए जिन्हां विच किसी मात्रा का प्रयोग नहीं होंदा, बिना मात्रा वाले शब्द। और देखो शुरू तो चलता ही एवें, बिना मात्रा वाले शब्द सीखता है, फिर मात्रा वाले शब्द, फिर औखे शब्द, फिर वाक सीखता है, सरल वाक, फिर वड्डे वाक, फिर पैरा। यह काम चलूगा भाई। अगली है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि च की होंदा है? अनुलिपि का विकसित रूप है। इस विच बच्चे किसी पुस्तक अखबार के भाग वेख के नकल द्वारा उसनू लिपिबद्ध कर लेंगे, फोटोकॉपी ला लेंगे, देखी ला दा चक। जो शुरू शुरू तुसीं करते जिवें नोट्स मेरे सॉफ्ट कॉपी के अंदर सी, हुण तां सारे दे सारे अपने पीडीएफ के अंदर प्रिंट दे विच मौजूद है, तुसीं उन्हां दा प्रिंट लै सकदे हो, कढ के कढ़िया प्रिंट लेता अपने हाथ च आ गए, लोड़ पहला वो देखते सी और अगले प्रतिलिपि लांदे सीगे। इस नाल उन्हां दी भाषा विच शुद्धता आउंदी है, उन्हां दा शब्द भंडार वधदा है। अध्यापक नूं ध्यान रखना चाहिए है कि चुनी गई सामग्री विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुकूल हो। स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, काम सारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चलेगा भाई। प्राइमरी पद्धर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मिडल ते गया, उच्च प्राइमरी ते गया, उस हिसाब से चुनी गई सामग्री विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुकूल हो। यह बच्चों की पाठ पुस्तक दे पहला पढ़े हुए पाठ विचों होनी चाहिए है। उन्होंने थोड़ी लगे हुए पहला पढ़िया है और उतारे, थोड़ा सौखा काम हो जाए, रुचि के अनुकूल हो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो। अगे है जी बोल लिखित। बोल लिखित डिक्टेशन, डिक्टेशन लिखाई होनी है। इसनों मला भी कहते हैं भाई, इमला मला भी कहा जाता है। आर्य मला इस विच के अध्यापक है जो बोलता है या किसी एक विद्यार्थी खड़ा हो जाता है, वो बोलता है तो बाकी बच्चे है जेडे वो लिखते हैं नाल नाल कापियां दे उत्ते, तख्तियां दे उत्ते लिखते हैं। बस ये बोल लिखत है भाई। और अंत च कीता है हरेक विद्यार्थियों की गलतियां वो कढ़ियां जांदियां और उन्होंने ठीक लिखण का अभ्यास कराया जाता है। वैसे आ बहुत वधिया तकनीक है भाई डिक्टेशन वाली, बोल लिखत वाली। ते तुसी बोलो बच्चे लिखण, वरना एक जड़ा बच्चा है जड़ा वो बोले, जड़ा शुद्ध उच्चारण करता वो बोले, बाकी सारे लिखण। और तुसी राउंड मारते रहो क्लास के अंदर, क्लास में राउंड मारते रहो, देखो कौन गलत लिख रहे, उसनों सचेत करते रहो वो सही लिखे। फिर उस तो बाद की होया कि कापियां दे विच गलतियां कढ़ियां, जड़ियां गलतियां को जी दोबारा लिखो। उस सन बच्चा की होंदा है कि तुसी वेखोगे रिजल्ट बहुत शानदार आते हैं। 10 दिनों के अंदर अंदर बच्चा इन्ना वधिया लिखण लग जाता है, बहुत घट गलतियां करता है, अखरां तो किवें लिखना है उस तो चंगी तरह जानू हो जाता है। ये जड़ियां चीजां ने ये ने बई तीजी अवस्था के अंदर जिहड़ी है उनके साधन सी अनुलिपि, प्रतिलिपि ते बोल लिखित।
तीजी अवस्था। हुण जी अगली चौथी अवस्था। चौथी अवस्था के अंदर की है लिखत अभ्यास ते आकर्षक लिखत। आकर्षक लिखत, लिखाई अट्रैक्टिव होनी चाहिए है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी सुंदर सुडोल अते स्पष्ट लिखण दे काबिल हो चुके होंदे हन। सुंदर लिखण दे लोड़ींदा अभ्यास भी कर चुके होंदे ने। उन्हां नूं शुद्ध शब्द जोड़, वाक रचना दे नियम ते विश्राम चिन्हां दे प्रयोग की सिक्ख्या मिल जाती है। हुण आकर्षक लिखना इस दे अंदर सिखाना उन्हां नूं, और यह सारा कुछ जो करेगा शब्द जोड़ दी, जो शुद्ध लिखेगा, नियमां दी, वाक रचना दी, विश्राम चिन्हां दी वरतों करेगा तो लिखाई है जी आकर्षक हो जाएगी। इस अवस्था में विद्यार्थी सिक्ख्या के उच्च पद्धर भाव हाई सैकेंडरी तक पहुंच के इस अवस्था से पहुंचता है, जिथे उन्होंने वख-वख प्रश्नों के उत्तर देने होंदे ने। उन्होंने पत्र, कहानियां, निबंध, पैरे आदि लिखने दे, क्योंकि उन्होंने देखो सीनियर सैकेंडरी के अंदर की हो गया कि निबंधात्मक प्रश्न आने लग गए। पेपर भी थोड़ा वड्डा आंदा छोटे बच्चों की बजाय। छोटे बच्चे तुसीं देखे होने पेपर, अगले तुसीं खुद भी किया होना, पेपर होंदा घंटे का, अगले अद्धे घंटे च 20-25 मिनट च करके गुरु जी असां कर लिया, चले हैं करे। छोटा जिहड़ा है बच्चा इस तरीके वड्डे बच्चे का की पेपर पूरा आंदा है जिन्ना टाइम का होंदा है भाई, और वह की कहता है कि फिर उस हिसाब से उन्हें लेख भी लिखना होंदा है, स्टोरी भी, जिवें पंजाबी साहित्य की गल करी, अंडिठा पैरा भी आंदा है, छोटे प्रश्न, वड्डे प्रश्न, दरम्याने प्रश्न आते हैं, लेख भी लिखना होंदा है, अर्जी भी लिखनी होंदी है, सारा कुछ। निबंध के पैरे बना के लिखता है, कहानी लिखनी भी आती है। इस नाल की होएगा, लिखण कौशल का संपूर्ण जिहड़ा ज्ञान उसनूं हो जाएगा, चंगी पछाण हो जाएगी। इस अवस्था विच उन्हां नूं इस योग बनाउणा चाहीदा है कि वह कुशलतापूर्वक अपने भावां ते विचारां नूं सुंदर भाषा विच लिख सकण ते दूसरियां तक पहुंचा सकण। साधन पई चौथी अवस्था, साधन किहड़े है? चित्र रचनावां। इस विच बच्चे चित्र बना के उस हेठां उसका नाम लिखते हैं, इस दे नाल ही उस चित्र नाल संबंधित विशेषतावां भी लिखते हैं। जिवें स्कूल का चित्र बनाता ते थल्ले स्कूल तो संबंधित विशेषतावां, भाई इन्ने कमरे, इन्ने मास्टर है, ये वो सब कुछ। छोटे बच्चे पुराने अखबारां ते रसालियां विचों कई किस्म दी तस्वीरां कट के गूंद नाल अपनी कापी उत्ते चिपका दिंदी है और हेठ नाम लिख दिंदी है, या इंदा चित्र है, इंदा चित्र है, ये ऐसे है, इंदियां 4 टंगे हैं, 2 बावां, ये वो सब कुछ। जिहड़ा चित्र है, चित्र के बारे, मंदिर है तो मंदिर के बारे, आ राम मंदिर है या ये फलाना मंदिर है, ये हरमंदिर साहब है, सोने का बनया हुआ है, गुरु साहब ने बनाया। इस तरीके ना कह सकता हो चित्र रचना। क्योंकि देखो जो इत्थे चौथी अवस्था चित्र रचना की गल आएगी ना, चित्र रचना की जो गल आएगी चौथी अवस्था के अंदर, हुण लिखत अभ्यास होना चाहिए होंदा। वो लिखेगा भी चित्र के बारे, कला चित्र वेखना नहीं, चित्र बारे लिखना है, थोड़ा वर्णन करना है, घटनावां का वर्णन। इस अवस्था च की है, वो घटनावां का वर्णन करेगा। जो भी घटनावां वापरदियां उन्हां घटनावां नूं लिखण लई प्रेरिया जाता है। जिवें किसी अखी डिठे मैच का दृश्य, मेले का, अखी डिठा मेले का वर्णन करो, कोई मेला तुसीं गए हो उस बारे लिखो। एक सौखा ते रोचक अभ्यास होंदा है, वो जिस मेले च गया होंदा है या कोई ऐसी घटना लेख भी चाहती है, कोई ऐसी घटना लिखो, तो फिर उस घटना नूं तरतीब बार लिखता है। मेले च गया तो तरतीब बार लिखदा, सवेरे गया उत्थे आ घटनाक्रम सारी लिखता हुआ आंदा है, ताकि उस लिखण कौशल है वो विकसित हो जाए। अगला है जी कहानी लिखना। कहानी लिखना बच्चों लिए बड़ा दिलचस्प ते स्वादला अभ्यास है। बच्चों को यह सुझाव देना चाहिए जो कोई नवी कहानी किधरे सुनन पढ़न तो उसको जरूर लिखना। हुण की कहते कहानियां सुनते हैं और फिर उस कहानियां लिखते हैं, और सीनियर सैकेंडरी पद्धर ते कहानी लिखना भी आता है, लेख लिखना भी आता है। इसी कारण आता है चौथी अवस्था के कारण चिट्ठी पत्र लिखना भाई। अगला है चिट्ठी पत्र लिखना भाई। चिट्ठी पत्र लिखना बच्चों को तीजी चौथी श्रेणी तो चिट्ठी पत्र लिखण का अभ्यास कराना चाहिए। शुरू तुसीं देखी होनी छोटियां पद्धर ते सिर्फ जरूरी काम दी या बीमारी की अर्जी, फिर धीरे धीरे अर्जियां पईयां बदल जांदियां, प्रेस नोटां तक पहुंच जाता है सिस्टम। ये रोजाना जीवन दी लोड़ां नाल संबंधित होंदी है, और इसीलिए बच्चे नूं जदों आपां तैयार करते हैं अर्जी लिखण वास्ते
तो उसको सारा दसते हैं बई इस तरीके जिहड़ा अर्जी है तू जो लिखनी है। तो बिल्कुल जे साइकिल गवाच गई है तो साइकिल उत्ते भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार उत्ते लिखना है। स्पीकर बहुत ज्यादा बच रही है तो उस बारे तू दसना है, तो वह चिट्ठी पत्र लिख देता है ताकि अपने जो दैनिक जीवन के उतरे जीवन जीना जो है तो वह चिट्ठी पत्र लिख सके। कल कोई समस्या आती है कलैक्टर में लिखना है, तहसीलदार में लिखना है, सरपंच ने किसी को लिखना है, लिख के पेश तो कर सके ना। इन्ना योग्यता बनाइए। लेख रचना भाई अगला है लेख रचना। लेख रचना का काम प्राइमरी पद्धति तो आरंभ हो जाता है। छोटे बच्चों को उन्होंने जाने पछाने पंछियां जानवर थावां ते वस्तां बारे लेख लगाए जाते। छोटे बच्चे गां का लेख, गां का लेख लिखता है अगला। गां की एक पुछ होंगी, चार टंगा होंगी जी, थान होंगे, चार दो अखा होंगी, दो नक होंगे, बड़ा सरल है। अगला मिनट मारदा लिखता। सैकेंडरी पद्धर तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों को हर प्रकार के समाजिक, राजनीतिक, विज्ञानिक, सभ्याचारक लेख लिखण लेके आई जाते। तुसीं वेख्या होवेगा जो 11वीं 12वीं के पद्धर ते पहुंचते तो लेख आते तो कहते बिंदुवार लिखिया तो नंबर वध देवांगे। और फिर लेख भी की है समाजिक समस्या के उत्ते आता है, विज्ञानिकता ते भी आ सकता है, कोई घटना के उत्ते भी आ सकता है, किसी महापुरुष शख्सियत बारे भी आ सकता है, किसी बारे भी आ सकता है भाई लेख। तो वह लिखता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होगा भाई सारा काम। ये किसी 4 अवस्थावां सी भाई, वापस देख लेने थोड़ा स्पीड दे विच। पहली अवस्था सिर्फ माहौल बनाना है भाई, तैयारी करनी है, सीखण दी तैयारी बस। इहदे विच लोड़ींदा वातावरण तैयार करना है, रचनात्मक शक्ति का विकास, अखर लिखण का अभ्यास बस। देखो ते कहो। दूजी अवस्था चो की करेगा कि जेडे अखर रचना करन लग जाएगा। की करन लग जाएगा? अखर रचना। और अखर रचना के लिए लोड़ींदे साधन की होणगे? लिखण दी जाच सिखाउण लई कलम वगैरह कुछ भी वो चीज़ां। फिर संश्लेषण विधि, कलम चलाउण दी विधि किवें चलानी है, चित्र विधि। फिर तीजी अवस्था पहुंच गया, अखरों नूं आ गया और शब्द ते वाक रचना करेगा। शब्द ते वाक रचना लई साधन किहड़े-किहड़े है? अनुलिपि, प्रतिलिपि, बोल लिखत, डिक्टेशन, इनकी वरतों करें। चौथी अवस्था सब कुछ आ गया है भाई, हम लिखत अभ्यास ते आकर्षक लिखत लई तैयार करना है। इसलिए शब्द होणगे चित्र रचना, घटनावां दा वर्णन, कहानी लिखना, चिट्ठी पत्र लिखना, ते पंजवां है लेख रचना। ये सीगियां 4 अवस्थावां भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करदे हां लिखण कौशल दीयां विधियां। सिक्ख्या विधियां लिखण कौशल दी, ये तो अवस्थावां सी। इन अवस्थावां बारे आपां विस्तार नाल चर्चा कीती है। हुण सिक्ख्या विधियां, सिक्ख्या विधि के अंदर जिहड़ी पहली विधि है वर्णमाला विधि। लिखण कौशल दिया सिक्ख्या विधियां भाई। पहली वर्णमाला विधि, देखो ये तुसी हंडाइयां हुई है, तुसी ये वर्णमाला विधि की वरतों की है। छोटे तो लैके वड्डे पद्धर तक देखो कौशल किते ना किते वरते गए हैं भाई। और वही चीज जिहड़ी तुहाडे तुसी सिक्ख्या होया उसी नूं बस तुसी वापस कॉल बैक करनी है भाई। वर्णमाला विधि के अंदर जो 35 अखर है, वर्णमाला के सारे अखर सिखाए जाते और अखरां दे नाल लगा मात्रा लगा के शब्द बनाए जाते हैं। यह है वर्णमाला विधि के अंदर। वर्णमाला विधि वर्णमाला तो संबंधित। अगली है अखर जुट विधि भाई। देखो ये अखर जुट विधि है ना, मैं हमेशा इनकी वरतों करता है, बहुत कमाल की विधि है अखर जुट विधि। अगर किसी को भी लिखना सिखाना है ना, लिखना सिखाना है तो अखर जुट विधि बहुत वधिया। अखर लैके उनका जुट बना दो भाई। हुण जिवें की करते आप लिखना सीखना तो आप एक चीज सिखानी है कि देखो बेटा आ की है तय, ठीक है। हुण आ की है बैग है, तय हो गया, डै हो गया, इहदे मिलते जुलते पै अड़ै, इस तरीके। फिर अगला जुट ले लो कोई भी, है रै, जड़ा है रै थोड़ा जिहा इधर मोड़े एवें हो गया। हुण अगला ले लो जी सै,
मैं। अगला ले लो, पै, खे, तै और थे। ਹੁਣ मैं तो खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर गल कर रहे हैं कि जो आप बच्चे सिखाने जे तुहानू आ चुंझ बनानी आ गई, अगर तुहानू आ गई, बहुत ज्यादा तुहाडी राइटिंग है जी वो सही हो जाएगी भाई। देखो सिर्फ उस अखर दी जो तुहानू पंजाबी च आ चीज आती है, इस नाल की होगा, तुहाडा आ अखर सोहना बनेगा। आ पै तुसी सही बना सकोगे, आ तै तुसी सही बना सकोगे, आ खै तुसी सही बना सकोगे, आ थै तुसी सही बना सकोगे भाई। ठीक है, और जड़ा आ अखर है आ तुसी सही बना सकोगे भाई इस एक अखर के सहारे। ते इवें की कहते कि ग्रुप छांटे हुए बच्चे नूं जे आ चीज बनानी आ गई, जे इत्थों सीधा मोड़ मोड़ के बनाता फिर ऐ करके ऐ बनाऊगा भाई। कोशिश करो आ जाए, आ मोड़ जा जाए, हल्का जा सिर्फ एवं सिखाना है। और ये अखर जुट विधि है भाई, अखर के जुट बना के अखर के समूह बना के सिखाए जाते हैं इस तरीके नाल। अगली है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि भाई इस दे अंदर की किया जाता है, मॉन्टेसरी है कितने मॉन्टेसरी है लिखा है भाई, मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी एक ही है, मौलिक विधि है। बच्चे नूं लकड़ी जा गत्ते उपर जिहड़े अखर बने है उन्हां तो जाणू कराया जाता है। उनके उपर उपर बस गत्ते उपर बने अखरां उत्ते कोटदा है। अखरां ते उंगल फेरन लई अभ्यास उपरंत स्वतंत्र रूप विच लिखण लई प्रेरिया जाता है। इन्नी जी इस दे विच हैगा भाई सिस्टम। इसी गल नूं वधा वधा के अगलियां ने भरते पन्ने दे पन्ने। बाद विच कट्टे अखर विच पेंसिल चला के लिखण दा अभ्यास कराया जाता है। जिवें तुसीं देखिया होगा अजकल डी जी आती है या फिर वो फुट्टा जाता है ABCD वगैरह सब कुछ लिखिया होंदा है। तो उस तरीके नाल गत्ता है या लक्कड़ है कोई भी उस दे उपर अखर बने होंदे है और वो अगला की करता है कि जिवें मान लो कि आ कोई हैगा आकार अगले ने ऐ कीता ऐ करता, लो जी ये बन गया। इस तरीके का कोई सिस्टम है। ते अखरां दे उत्ते की करदा उंगल फेरदा है, वो की करदा उंगल फेरदा रहिंदा है और अखर बना दिंदा है अपनी। उंगल फेरन लई अभ्यास उपरंत पहले तो उंगल फेरदा है फिर अभ्यास दे उपरंत वो सुंदर लिखाई लिखण लई प्रेरित हो जाता है और लिख लेंदा है। अगला है जी पेस्टालोजी विधि। चौथी पेस्टालोजी। पेस्टालोजी दे विच की है कि सोख तो ओख, पहली गल सोख तो ओख सूत्र ते आधारित विधि है। अखर नूं वख वख टुकड़ियां विच तोड़ के फिर टुकड़ियां नूं जोड़ के अखर रचना करवाई जाती है। अखर नूं पहला तोड़ देंगे फिर जोड़ देंगे अगला बनाते। अजकल आंदे सिस्टम आता है बई तो अड अड जुड़े होंगे फिर जोड़ जोड़ के उन्होंने अखर जो बना देंगे कोई ना कोई। अखर तोड़िया जिवें इधर अखर अखर एक अखरा चक्या फिर इसने एवें किया फिर एवें किया, लो जी बन गया अखर टुटे हुए तीनों जोड़ के अखर बना लिया। अजकल अजे खिडौने भी मिलते हैं बाजार के अंदर, तो उस अंदर की है तुसीं जिहड़े अखर है वख वख टुकड़ियां विच तोड़ के फिर दोबारा उन्होंने टुकड़ियां जोड़न लई किया जाता है, अखर रचना करवाई जाती है। एक ही है पेस्टोलॉजी है। फिर अगे है शब्द विधि भाई 5 नंबर शब्द विधि पहला भी पढ़ी हुई है भाई आपां, नाम तो स्पष्ट है शब्द विधि। बच्चे नूं तस्वीर दिखा के संबंधित शब्द नूं ब्लैक बोर्ड उपर लिख दिता जाता है। तस्वीर दिखाती अगला कहता कबूतर है जी, लिखता कबूतर, बच्चा अनुकरण करके लिखना सीखता है। शब्द विधि आरंभिक श्रेणियां लई लाभदायक है। चौक दिखाता अगले बोले चौक, लिखता चौक शब्द। बच्चे नूं तस्वीर दिखा के संबंधित शब्द है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। जिवें बोलो भाई आ की है, डस्टर, सब नूं पता लग गया और आपां इत्थे लिखता जी डस्टर, बच्चों ने भी लिख लिया, बन गई गल भाई।
लिख के सीख गया बच्चा। शब्द विधि अगे है वाक विधि। शब्द विधि शब्द होगी, वाक च वाक बई, वाक च वाक तो संबंधित। हुण बच्चे की कहते तस्वीर, बच्चे को जो तस्वीर दिखाई जाती है, बच्चे तस्वीर अनुसार वाक बना के लिखते हैं। भाई बच्चे ने तस्वीर वेखी, बदल दिख रहे हैं, बरसात दिख रही है, तो वह कहता जी बरसात हो रही है, फोटो खिंच के लिखो, फिर वो लिख देते हैं बरसात हो रही है, बदल काले काले बदल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, या दिन का टाइम है, रात का टाइम है, कच्चा कर रहा है, पक्का कर रहा है, कुछ भी। यह वाचन अते लिखना सिखाने लई महत्वपूर्ण है वाक विधि। शब्द विच की शब्द सीखिया, वाक दे विच की वाक सीख गया, वाक विधि होगी। अगे प्रस्थापन विधि पई। प्रस्थापन विधि शब्दां दे अखरां नूं अगे पिछे करके प्रस्थापित करते हैं, अगे पिछे स्थापित, स्थापना प्रस्थापना, बस नवे शब्द बनाए जाते हैं। जिवें 10, लो जी सद, 10 सद हो गया। कस इनका प्रस्थापन करता, सक स्थापना प्रस्थापना, प्रस्थापन करता अगे पिछे करके नवे शब्द बनाते, प्रस्थापना विधि होगी। अगे पूर्णिया ते लिखना बड़ी प्राचीन विधि है भाई, पूर्णिया ते लिखना। पहला पूर्णे बनाएंगे सी मास्टर, उनके उत्ते लिखा जाता सीगा पूर्णिया ते लिखना। अध्यापक तख्ती उपर आप लिखता है, बच्चा उस अखर उत्ते कलम चलाता है अते अभ्यास उपरंत स्वतंत्र रूप में लिखना शुरू कर देता है। बस उन्हें तख्ती लेके गया, मान लो ये तख्ती है, और अगला लेके चला, अध्यापक ने आ लिखता, बच्चा आया कोट 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 कोट, पूर्णे मानते पूर्णे उत्ते पूर्णे करते अगले ने, फिर इत्थे भी लिख सकता है, इत्थे भी लिख सकता है, पहला कोट कोट के आ पूर्णे उत्ते कोटूगा चंगी तरह, फिर सीखूगा, फिर स्वतंत्र रूप में लिखण लग जाऊगा, स्वतंत्र रूप में लिखण लग जाऊगा, पर पहला कोटा कटाई होएगी भाई। फिर उस तो बाद बोल लिखित भाई, हुणी गल की थी बोल लिखित, डिक्टेशन, बोल लिखित, मला जबानी लिखना, अध्यापक बोलता है तो विद्यार्थी सुन के लिखते हैं, उस तो बाद भाई गलतियां कढ़िया जाती है, सोधिया जाता है, इस नाल जिहड़ी लिखत दे विच होर ज्यादा प्रवीण हो जाता है। यह सीगी अपने सिक्ख्या विधियां। वर्णमाला देखो, वर्णमाला वर्ण तो संबंधित, अखर जुट, अखर जुट, अखरां दे जुट बना के सिखाना। फिर इत्थे की है पैस्टालोजी, उस तो बाद शब्द विधि। देखो वर्ण अखर जुट आ गई, फिर शब्द आ गई, शब्द भी तो वाक विधि, शब्द शब्द तो संबंधित, वाक वाक तो संबंधित, स्थापना प्रस्थापना बई होए अखरां नूं अगे पिछे करके, फिर पूर्णिया ते लिखना, पूर्णे बना देने और उत्ते कोटा काटी करना, और फिर स्वतंत्र लिखण लग जाना। बोल लिखित, डिक्टेशन बोल के लिखना, ये विधियां सी। हुण अगे अभ्यास की गल करिए, इन्हां दे अभ्यास की गल, क्रियावां की गल करिए। विधियां दी क्रियावां होणगियां भाई, जिहड़ी विधि है उन्हां दी क्रिया की जाएगी। बोल लिखित लई, लिखित लई लिखण कौशल विकसित करन लई क्रियावां ते अभ्यास। क्रियावां ते अभ्यास भाई। सब तो पहला जेड़ा है अभ्यास करना है, क्रिया करनी है तो कैसे होगी, डिक्टेशन लिखावांगे भाई, बोल लिख, विधि भी है, अभ्यास भी तैमें होगा, क्रिया भी एवं करनी पड़ेगी भाई। बोल लिखत डिक्टेशन, अध्यापक ही कहते बोलूगा, बच्चे लिखणगे, या कोई एक बच्चा खड़ा होकर बोलूगा लिखणगे। फिर चित्र रचना, यह भी क्रिया भाई, क्रिया तो करनी पड़ेगी, चित्रां दी रचना करना लिखण से सहायक होएगी भी। चित्र बनाणगे, उनके हेठ उनका नाम लिखणगे, उनका विश्लेषण करनगे, उनकी विशेषतावां दसणगे, ये सब की है चित्र रचना के अंदर। फिर कहानी रचना, अगली कहानी रचना अभ्यास करूंगा, कहानी पे भाई कोई भी आस पासों कहानी सुनी और कहानी लिखी, उस अभ्यास होगा उन दिन, और अभ्यास करके सीख जाएगा। अगे चिट्ठी पत्र रचना भाई, आ क्रिया करनी है, फिर जाके गल बनूगी।
इन्हां चीजां दा अभ्यास ते क्रियावां करनियां पैणगियां जे लिखण कौशल से विकसित करना है। अगे चिट्ठी पत्र रचना, इनके चिट्ठी पत्र का अभ्यास कराया जाता है भाई। लेख रचना कराओ भाई, लेखा की रचना कराओ, टेस्ट लो, बार बार लेखा की रचना कराओ, बच्चा लेख रचना करे। किसी उत्ते भी कोई सब्जेक्ट दे दो, सौखे तो औखे तरफ सब्जेक्ट चलन दो, लेख रचना करके लिखित कौशल की होगा, विकसित हो जाएगा। लेख रचना का अभ्यास जरूरी है। फिर सुलेख सीखिया, सोहना सोहना लिखिया गला। आ क्रिया भी कराओ, आ क्रिया भी बच्चों करानी है, अध्यापक ने और बच्चों ने करनी है भाई। सुलेख क्रिया, इसमें अनुलिपि भी आखते हैं भाई। उपरली पंक्ति में सुंदर अखर छपे होंगे और बच्चा हेठली पंक्ति नकल मार के लिखता जाता है भाई। सोजात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है उनके अंदर। अगे आ गई जी अनुलिपि टाइप आ गई, आ प्रतिलिपि भाई। फोटोकॉपी ला दो, अगला फोटोकॉपी ही उतार दो। प्रतिलिपि अनुलिपि का विकसित रूप है। प्रतिलिपि बच्चे पुस्तक या अखबार की बिल्कुल नकल मार देंगे भाई। यह चीज है अभ्यास ते क्रियावां। यह अभ्यास ते क्रिया करनी पवेगी। लिखित रचना आप लिखित बच्चे मेहर बनाना है। अगर बच्चे लिखित मेहर बनाना तो आपको की करना पऊगा, इन्हां क्रियावां का करना पऊगा, इन्हां दा अभ्यास कराना पऊगा। डिक्टेशन लिखानी पऊगी, चित्र रचना करनी पऊगी, कहानी रचना करनी पऊगी, चिट्ठी पत्र रचना, लेख रचना, सुलेख रचना, प्रतिलिपि, अनुलिपि वर्त के नवीं नवीं क्रियावां उनका अभ्यास करा के आप बच्चे नूं लिखण कौशल दे विच महर बना देंगे भाई। हुण अगे है लिखना सिखाउण दे साधारण नियम भाई। जे लिखना सिखाउणा है तो उनके साधारण नियम भाई। लिपि सिक्ख्या भाषा सिक्ख्या का एक जरूरी अंग है। इस तो बिना भाषा सिक्ख्या की पूर्णता बारे कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इसकी सिक्ख्या उचित ढंग नाल होवे। बच्चों नूं लिखना सिखाउणा जदों भी सिखाउणा है खास गल्लां दा ध्यान रखना है। वो खास गल्लां किहड़ियां-किहड़ियां ने, वो खास नियम किहड़े आ, वो साधारण नियम किहड़े आ, उन्हां दी गल करदे आ बई। लिखण तो पहला बच्चे नूं पढ़ना आना चाहिए। जे पढ़ना आऊगा फिर ही लिखेगा। जरूरी है पढ़ना आना। पर भी नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बच्चा लिख ना सके, वो अगला सेम टू सेम चित्रकारी ही कर दूगा, पता ही नहीं की लिखे है। एनआर लिखता उन्होंने पूछो भाई, कहता नहीं मनता, गुरु जी ने काम दिता सी काम करके लाना वरना कुट्टा है। लिख लिया, मास्टर ने पूछा की है, ऊड़ा लिखिया हुआ है और बच्चा बोल रहा है सस्सा। बच्चे को पता ही नहीं, छोटे होंदे होंदा है एवें। ऊड़ा एड़ा लिख जाता है, ऊड़ा एड़ा फिर अगे भुल जाता है, ईड़ी भुल जाता है, ईड़ी नूं सस्सा दस दिंदा है, हो जाता है। परंतु जे अगर साधारण नियम की गल करिए तो जो साधारण नियम है, पहला पढ़ना सीखेगा बाद च लिखना, और आही वो ट्रेंड है जो चारों उहदे विच पढ़ना और लिखना अखीर दे विच। लिखना सिखाउण दा एक विशेष क्रम है भाई, जिस अनुसार चलना चाहिए। चार अवस्थावां हैं जिनका जिक्र कर चुके हैं भाई पहला भी आपां, ते उसी ढंग का अनुसरण करते हुए वो करेगा भाई। पहला सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा भाई। इसनूं फॉलो करेगा क्रम नूं। अखर रचना का काम 5वें या 6वें वरे तो आरंभ होना चाहिए भाई। 5वें या 6वें वरे तो अखर लिखने चालू करे, उस तो पहला ही ना चालू कराओ। इस तो पहला जोर देण नाल बच्चे दी जिहड़ियां उंगलियां और जिहड़े पुट्ठे वो कमजोर रह जाणगे भाई। 5-6 साल का बच्चा होंदा, थोड़े हथ पैर मजबूत हो जाते हैं। और अजकल की है 2.5 साल के बच्चे, बेचारे 2-2 साल के बच्चे जा रहे हैं, कमजोर कमजोर पोले पोले हथ है और काम दे रहे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं सारा दिन। नहीं जी, बच्चे को आराम 5-5, 6-6 साल का हो जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई उन्हें एवं नहीं कि शुरू खेलना तो उन्होंने दब के 5-6 साल एक माइंड है वो भी पूरा विकसित नहीं होता। हथ भी इन्ने कमजोर रह जाते हैं। अजकल देखोगे बिल्कुल पोले पोले हथ, आजाद फिरन दो 5-6 साल सन वाली तरह, कोई बने तो सही सन। फिर बाद की कहते उन्होंने पढ़ान लो 5 साल बई, 5 साल तो छोटा बच्चा ना लाओ। अस तो खुद बई, मैं तो खुद अपनी दसदा है बई, 5-5 साल 5.5 साल के हो गए उदों लाई सी। सारी जिंदगी पढ़ना ही है। हुण उस तो बाद आरंभ विच लिखण की गति उत्ते जोर देने की लोड़ नहीं है।
आराम नाल लिखे बच्चा, सोहना लिखे, इस दे उत्ते जोर करो, सुंदर स्पष्ट सोहना लिखण उत्ते जोर करो शुरू दे विच। फिर लिखण चक्कर वधेरे लंबा नहीं होना चाहिए। बस बच्चा थक ना जाए, लिख लिख के थक गया, बुरा हाल हो गया ना, इन्ना क लिखाओ कि अगला आराम नाल लिख रहा, बढ़िया, कोई थकावट नहीं पैदा हो। बच्चों को एकदम छोटे आकार के अखर लिखण लई ना कहो, बिल्कुल कीड़ी मार। तुम देखा होगा छोटा बच्चा बड़ा अखर पाता है, पहला बड़े अखर पाओ, बड़ा बड़ा अखर है, नाले तो जल्दी उनका बेचारे का काम हो जाए। कापी भर जो लगे भैया आज तो एक पन्ना भरता है, पन्ने च लिखे उन्हें भला 25 अखर ही है, तो कहता पन्ना भरता और तैयार बर तैयार है अगला। छोटे छोटे अखर लिखा के कीड़ी मार की लिखाई, उन्हें खुद ही ना पता लगे। बाद चापी अब छोटी हो जाएगी, अपनी भी पहला अखर वड्डे बनाए सी, बाद चापी अब छोटे हो गए सी। पहला वड्डे आकार के अखरां नूं तरजीह देनी है। हुण ये चीज़ां आपां सिੱਖੇ होए आ, पहला तो आपां नूं चीज़ पता है, पहला आपां वड्डे अखर बनाए सीगे, पहला आपां नूं थोड़ा थोड़ा काम मिलदा सीगा, फिर वड्डियां क्लासां च होए होर वध काम मिलण लग गया, भाई अखरां आपे अब छोटे हो गए। ये पढ़ा दर पढ़ा आपे अब चल रहा है। बच्चे लिखण समय जिन्हां उपकरणां ते साधनां दा प्रयोग करदे हन, उन्हां विच कोई ना कोई तरतीब दे क्रम विच होना चाहिए, तरतीब ते क्रम दे हिसाब नाल होवे। जिवें उंगली नाल जमीन ते लिखना, ब्लैक बोर्ड ते चौक नाल लिखना। ब्लैक बोर्ड ते उंगली नाल थोड़ी लिख देगा, चौक नाल लिखेगा। फिर तख्ती ते सलेट दा वरतों करे, फिर कापी पेन की वरतों करे। तख्ती सलेट की क्योंकि तख्ती कापियां गोल मचोलियां करके अगला सलेट आया, मार 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 उल्टे सीधे लकीरियां करके कोई करके चलो भी चला गया। तो उस हिसाब से क्रमबद्ध तरीके नाल चलना है। फिर हुण की वड्डी क्लास चला गया, सलेट की लोड़ नहीं, तख्ती की लोड़ नहीं, हुण कापी पेन ते अगला काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लिखना सिखाते समय बच्चों को व्यक्तिगत भेदों उत्ते पूरी पूरी नजर रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के हिसाब से चलो। कुछ बच्चे तेजी नाल लिखते हैं, कुछ हौली हौली लिखते हैं, कई किस तरीके उसको वेखते हुए उसी हिसाब से चलना चाहिए। आप एवं जो धीरे चल तेज लिख तेज लिख तेज लिख, उन्होंने अपने हिसाब से चलन दो। उनका अपनी कैटेगरी है, उसकी अपनी है, उसकी अपनी है, सब की अपनी है। आप तो सारिਆਂ ਨੂੰ तोड़ना है भाई, सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करना है। अखीरला है लिखना सिखाते समय विद्यार्थियों दी त्रुटियां ते असुधियां लगातार जांच की जाए, उन्होंने सोधिया जाए। ये जिहड़े साधारण नियम ने, और ये नियम अपने अपने हंडाए हुए आपां कीता होया है। पहला की है, पढ़दा है बंदा, फिर की है, लिखदा है। तब पढ़न तो पहला लिखण तो पहला पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जिहड़ा क्रम है उस हिसाब नाल चलदा रहे। और साधारण गति जिहड़ा जिस गति नाल लिख रहा उस नाल लिखण दो, ज्यादा काम ना दो, बच्चा थक जाए भाई, ऐसा काम भी ना करो। सही उपकरण ते साधनां दी वरतों करनी चाहिए है। और हर एक बच्चा है जिहड़ा यूनीक है भाई, उसके हिसाब नाल उहदा करना चाहिए। और बात लिख लुक के भाई गलतियां कढ़नियां सोधना और वो कर सके भाई। हाँ जी, आ सीगी अज दी